नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं ब्राह्मण शिरोमणि। जब किसी राष्ट्र की आत्मा पर वार किया जाए, जब गौ हत्या जैसे म्लेच्छ आचरण को राजकीय संरक्षण देकर सनातन धर्म का अपमान किया जाए, तब एक ब्राह्मण का शांत, सहनशील और सौम्य स्वरूप भी क्षत्रिय तेज में बदल जाता है। वांचीनाथन नामक दक्षिण भारत के युवा तमिल ब्राह्मण ने भी वही किया। ब्रिटिश शासन द्वारा धर्मद्रोही नीतियों, गौ हत्या को बढ़ावा देने और हिंदू आस्थाओं को पैरों तले रौंदने ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया था। यही कारण था कि 17 जून 1911 को उन्होंने तिरुनेलवेली के कुख्यात कलेक्टर एश को मनियाची स्टेशन पर गोली मार दी और तुरंत बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं को भी गोली मारकर बलिदान दे दिया। मृत्यु के बाद उनकी जेब से मिला पत्र इस बात की गवाही देता है कि यह विद्रोह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धर्म रक्षा का महायज्ञ था। उस पत्र में लिखा था कि इंग्लैंड के इन मलेच्छों ने हमारे देश पर कब्जा करके हिंदुओं के सनातन धर्म को पैरों के नीचे कुचल डाला और उन्हें बर्बाद कर दिया। प्रत्येक भारतीय अंग्रेजों को बाहर भगाने और स्वराज्य पाने और सनातन धर्म की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है। हमारे राम, शिवाजी, कृष्ण, गुरु गोविंद, अर्जुन ने सभी धर्मों की रक्षा करते हुए हमारी धरती पर राज किया और इस धरती पर अंग्रेज जॉर्ज पंचम की ताजपोशी करने की तैयारी कर रहे हैं, जो एक मलेच्छ और गोमांस भक्षी है। 3000 मद्रासियों ने जॉर्ज पंचम के हमारी भूमि पर कदम रखते ही उसे मार देने का प्रण लिया है। ये पत्र और वांचीनाथन का बलिदान यह सिद्ध करता है कि जब गौमाता, धर्म और राष्ट्र पर आक्रमण हो रहे हो तो एक ब्राह्मण भी शस्त्र उठाकर अधर्म को समाप्त करना अपना पवित्र कर्तव्य समझता है। वांचीनाथन स्वतंत्रता आंदोलन के उन शूर वीरों में से हैं जिनकी कथा जितनी बार पढ़ी जाए उतनी ही बार भीतर आग चलती है। उनकी ब्राह्मण परंपरा, त्याग, सत्य, कर्तव्य और धर्म रक्षा उनके हर निर्णय में स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता केवल विचारों से नहीं बल्कि साहस और रक्त से मिलती है। वांची का बलिदान आज भी याद दिलाता है, जब अन्याय अत्यधिक हो जाए तो एक अकेला धर्मपरायण ब्राह्मण भी साम्राज्य को हिला सकता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।